अब इस चैप्टर में जो है ना एक्सरसाइज 1.1 में दो बातों पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक तो यूक्लिड का विभाजन लेमा, इसके बारे में यूक्लिड का विभाजन लेमा, और दूसरी बात है कि कुछ साबित करने वाला प्रश्न है। बात कर चुके हैं लेकिन साबित करने वाला प्रश्न को एक बार और बता देते हैं, बस उसको नोट नहीं करना है, तो जो क्वेश्चन बचा होगा उसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहां से पहला प्रश्न है यहाँ पर दूसरे नंबर का, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। क्या कह रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक का रूप जो है वो धनात्मक विषम है कि सम है? विषम। इसको हम विषम में डाल लेते हैं। विषम में जो रूप होता है ना वो क्या होता है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। देखो जितना क्वेश्चन ये दिखता है, हालांकि ये साबित करने वाला प्रश्न है और जितना ये जो मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। क्यों नहीं मुश्किल है? हो गई वरना जरा क्यों नहीं मुश्किल है? क्या देखना है हमको? देखो सबसे पहला काम क्या करना है? मान लेना है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अभी हम क्या बताते हैं कि यहाँ पर देखो 6 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है? 6 नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पर 6 है। हम क्या कर रहे हैं? ए में 6 से भाग देंगे, भागफल q और शेष हमारा क्या आ रहा है? r। अब यहाँ पर अगर हम देखें यूक्लिड का विभाजन लेमा लगाए, विभाजन लेमा से क्या होता है? a बराबर bq + r होता है, जहां पर b का मान ये है, qr तो है ही। तो अगर देखें इस वाले पर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर 6q और प्लस में r, जहां r का मान हमको पता है किससे छोटा होगा? b से, यानी कि 6 से। किससे छोटा होगा? 6 से। इसका मतलब है, देखो हमेशा ध्यान रखो कि r का मान जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है। 0 से लेकर के उससे छोटा जितना भी अंक है सारा हो जाता है। मतलब यदि भाग 6 से दे रहे हैं तो r का मान क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो यहां तक कुछ है ही नहीं, प्रश्न में कुछ नहीं है, बस एक लाइन लिख के है कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a में 6 से भाग दिए, भागफल q आया, शेष r आया। यूक्लिड का विभाजन लेमा लगाए जो कि होता है a बराबर bq + r। a बराबर b के जगह पर 6 से भाग दे रहे 6q और प्लस r, और अगर 6 से भाग दे रहे तो शेष जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। इतना तक कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब यदि हम देखें, अब यदि हम r बराबर यदि 0 रखे इस वाले, ये जो यूक्लिड का विभाजन लेमा है, r बराबर यहाँ पर अगर 0 रख दिए तो क्या आएगा? 6q। क्या आ जाएगा? a बराबर 6q आ जाएगा। क्या आएगा? 6q। फिर r बराबर यदि 1 रखे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 6q + 1 आ जाएगा। r बराबर यदि 2 रखे तो ये a बराबर क्या होगा? 6q + 2 हो जाएगा। और r बराबर यदि 3 रखे तो a बराबर क्या होगा? 6q + 3 हो जाएगा। यदि r बराबर 4 रखे तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। और r बराबर यदि 5 रखे तो a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना एक बात, यहाँ पर एक बात समझना कि अगर सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे और उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से कि ये वाला 6q + 2, 6q + 4 ये तो सम है। सम संख्या को सम संख्या से गुना किया गया, सम संख्या जोड़ा गया, मतलब सम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ 6q + 2 और 6q + 4 सम है, अतः
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, ये एक और आ जाएगा ना इसमें, 6q भी आ जाएगा। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक होगा। तो ये तो कल भी बताए थे नहीं। अब अगर एग्जाम में आएगा तो प्रश्न कैसे बनेगा? देखो बार बार बताते, जितना पढ़ा रहे हैं इसको आराम से कॉपी में नोट करो, और क्या करना है उसका नोट करने के बाद क्या करना है, पन्ना फाड़ना है, चीनी लेना है, थोड़ा शरबत बना करके और पी जाना है। यही करना है नोट करने के बाद। समझ लो बात। ये प्रश्न भारी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। प्रश्न भारी इसलिए लगता है कि पहली बार देखो कोई भी चीज देखेंगे ना, नहीं तो पहली बार में बच्चा को ये नहीं पता होता चलना कैसे है, चल लेता है ना। तो एक बच्चा बताओ जब चलना शुरू करता है उसको कुछ नहीं पता होता है। देखो जिंदगी में क्या होता है ना, डर। ये डर जो है ना आदमी को हमेशा क्या करता है, हराता है। नहीं, कहावत भी है ना, डर के आगे जीत है। तो डर हमेशा हराता है। डर किस बात का? पढ़ रहे हैं तो फेल होने का डर, याद नहीं होगा उसका डर, समझ में नहीं आएगा उसका डर, बनेगा नहीं उसका डर, नहीं, इस सब का डर होता है। एक बच्चा को पता नहीं है चलेंगे, एक बच्चा को चलना पड़ता है ना बड़ा होके, लेकिन छोटा अगर बच्चा हो तो वो क्या करेगा, उसको पता नहीं होता है चलना है फिर भी अच्छा उसको ये भी नहीं पता है कि चोट लगेगा, उसको डर मतलब चोट लगने का डर ही नहीं है, समझो, तो कुछ भी कर देता है। चौकी पर से कूद जाएगा, नहीं ऊंचे जगह पर वहां से कूद जाएगा। जब उसको समझ में आता है कि अब गिर सकते हैं तब फिर वो धीरे धीरे डरने लगता है। मतलब समझदार होने के बाद आदमी में क्या आ जाता है, डर आ जाता है। तो इस डर को दूर रखो। प्रश्न सब समझ में आने वाला है, बस रिवीजन का जरूरत होता है। नहीं, रिवीजन करो, सारा प्रश्न समझ में आएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों का अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर बात करेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है ये तो निकाल लेंगे। प्रश्न को गौर से समझो कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कुछ लाइन बनेगा, सेना का क्या होगा, लाइन बनेगा, और इस हर लाइन में जो है ना आगे में बैंड वाला होगा। बैंड वाला मतलब जो बैंड बाजा बजाता है वो होगा, और पीछे में सैनिक होगा। 32 सैनिक है, 616 सैनिक है, 32 बैंड वाला है, तो कितने कितने का लाइन बनेगा ये हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये स्तंभ कितना बन जाएगा ये पूछा जा रहा है। ये स्तंभ कितना बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, 32 और 616 का HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF हम किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड के विभाजन लेमा विधि से। तो 616 ले लो और 32 ले लो, कितना बार में आ जाएगा, एक बार में 32, 11 में से 2 9, 5 में से 3 2 6। अब कितना बार में लग जाएगा जरा बताओ, कितना बार में लगेगा, 32 8, हाँ 8 बार में लगाओ। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 का 5 हासिल 2, तो कम ही हो रहा है ना। 9 बार में भी लगा सकते हैं, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27, 1 28 का 8 हासिल 2, ये ले लो। 16 में से 8 8, ये पूरा खत्म पूरा खत्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 और ये 8 चौका 32, तो 8 कॉलम यहाँ से बनेगा। ये जो HCF आंसर तो हमारा निकल के आ गया, ये कितना निकल के आ गया, 8 आंसर आ गया। लेकिन इसको हमको किसमें दिखाना पड़ेगा, यूक्लिड के विभाजन लेमा से। तो यहाँ पर देखेंगे 32 और 616 में 616 क्या है कि बड़ा है 32 से, मतलब 616 इज ग्रेटर देन 32। अब करना क्या है कि
616 में क्या बताते हैं, 32 से भाग देना है और प्रयोग करना है यूक्लिड के विभाजन लेमा का। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड के विभाजन लेमा का। तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से हम अगर देखेंगे तो क्या आएगा, पहला स्टेप बता दो, बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करना है। हम पता है कि ए का मान भाज्य होता है ए, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। तो ए का मान पहले में क्या है 616 बराबर बी क्यू 32 क्यू और प्लस में 296। दूसरे स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, अच्छा ये 296 नहीं होगा, ये कितना होगा 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरे स्टेप में चलेंगे तो हमारा ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ना, ए का मान 32, बी का मान 8, क्यू का मान 4 और आर का मान 0। तो ए का मान हो गया 32, बी का मान हो गया 8 क्यू और प्लस आर का मान कितना हो गया 0। अब इस स्टेप में आकर के हमारा आर का मान क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अतः यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना, मान पूरा बैठाओ ना। 616 32 गुने ये क्या है 19 और प्लस में कितना 8। अब यहाँ पर 32 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 4 प्लस 0। अब अंतिम स्टेप में शेष 0 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। अतः क्या लिख सकते हैं 616 और क्या है 32 का महत्तम समावर्तक 8, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन नहीं बताए थे कल, और दो बताए, 3 नंबर नोट कर लो। और देखो अगले प्रश्न को समझने के लिए ना एक अलग बात समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब। इस दोनों बात को समझे बिना हमारा अगला प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर हम बोले तुमको 3q और प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब क्या है a के जगह पर कितना है 3q, b के जगह पर कितना है 1 है ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि एक चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर लिखे हैं तो a का जगह पर 3q है तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 1 है तो b का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2ab और 2ab का मतलब है 2 गुने a गुने b, तो प्लस में 2 गुने a का मान 3q और b का मान 1 है। तो अगर इसको देखेंगे तो 3q का वर्ग का मतलब क्या है 3q गुने 3q, ये कितना हो गया 9q स्क्वायर हो गया, है ना। 3 3 9 और q पर पावर 1 q पर पावर 1 पावर जुड़ जाता है गुना, तो ये हो गया 9q स्क्वायर, कितना हो गया प्लस में 1 और प्लस में 3 दूना 6, 3 दूना 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और ये होगा q, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस में 1, मतलब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 यहां से हमारा निकल के आ रहा है। ध्यान से देखो आगे, अगर मान लो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, अब बताना है तुम लोगों को, तो क्या लिखेंगे 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ गुने 1, ये कितना हो जाएगा
9 स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 3 दूना 6m, और इसको थोड़ा सुधार कर लिखेंगे तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। समझ में आ गया? चलो ये समझ में आ गया। अब देखना है हमको a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल क्यू। ठीक इसी का हमको करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। 3q प्लस 1, 3q प्लस, चलो 1 के जगह पर हम 2 ले लेते। 3q प्लस 2 का अगर होल क्यू करे तो क्या हो जाएगा? देखो जो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यू किए थे, a क्यू लिए थे, a के जगह पर क्या है 3q, तो यहां पर लेंगे क्या 3q का q, प्लस b के जगह पर क्या है 2 है, b q लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा b q प्लस 3 a स्क्वायर b का मतलब है 3 गुने a स्क्वायर गुने b, 3 गुने a का मान क्या है 3q, तो ये होगा 3q, और चूंकि a पर स्क्वायर है तो इस पर क्या होगा स्क्वायर, और b का मान क्या है यहाँ पर, b का मान किधर गया, b का मान 2, क्या होगा 2, प्लस फिर से 3, a का मान क्या है 3q, और b का b स्क्वायर है तो b का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 3q पर पावर 3 है, कितना है पावर 3 है, और 3q पर यदि पावर 3 है इसका मतलब है कि 3q गुने 3q गुने 3q। देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, एक 3 बार, देखो कोई भी संख्या जितना बार गुना में होता है ना उतना ही पावर उस पे आ जाता है। यदि संख्या एक ही संख्या को बार बार गुना करते जाए, 5 बार गुना करे पावर 5, 7 बार गुना करे पावर 7, तो यहाँ पर q पर पावर कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 27q पर पावर 3। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर देखो बी क्यू है, अरे बी क्यू की जगह पर 2 का क्यू होगा ना, 2 का क्यू, तो ये 2 का क्यू कितना होगा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, प्लस में यहां से देखो ये 3 गुने 3 का 3 रह जाएगा, 3q स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर को यदि करे तो 3q और गुने में 3q, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये कितना हो गया 9q स्क्वायर, और गुने में 2, प्लस में ये 3 तिया अभी रहने दो 3 गुने 3q और गुने में ये 2 पर पावर 2, कितना हो जाएगा ये है 4, तो ये हो गया 4। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 27q टू दी पावर 3 प्लस 8 प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 3 9 तिया 27 दूना 54 q स्क्वायर, और प्लस में अब गुना करो 3 तिया 9 और 9 चौका 36 q, तो ये तुम्हारा निकल के आ रहा है किसका, अच्छा इसको थोड़ा सा सजाएंगे ना तो इस प्रकार से आएगा 27q टू दी पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36q, और प्लस लास्ट में जो भी अंक बचेगा ना वो किसको रखेंगे लास्ट में, तो ये हमको इस प्रकार से सज के निकल के आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए इस पे, मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रा भौतिक मात्रा, आधारी मात्रा। आगे देखो प्रश्न बदल दे हम, मान लो यहाँ पर 3m प्लस 3 है, या
3m प्लस 2 ही तक होगा ना। चलो यही क्वेश्चन बना। 3m और प्लस में 1 है, क्या है, या 1 के जगह पर 2 लो तो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल 2, इसका क्या करना है, होल क्यू करना है। क्या करना है, इसके लिए हम ऊपर लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा सा नीचे लिखो। 3m और प्लस 1 का होल क्यू लेना है। अब बोलो क्या करेंगे, 3m क्यू फिर प्लस 1 के जगह पर 2 लो, 2 क्यू हो गया। आगे बोलो, थ्री इतना भारी नहीं है, समझो बात। पहले तो 3m का क्यू कर लिए, फिर 2 का क्यू कर लिए, फिर लेंगे 3 गुने 3m का स्क्वायर प्लस गुने 2, 3 गुने 3m का स्क्वायर गुने 2। समझ में आ गया। देखो दोनों का क्यू करने के बाद क्या लेना है, 3 गुने 3m का स्क्वायर और गुने 2। फिर अगला जो होगा वो होगा 3 गुने 3m और गुने 2 का स्क्वायर। पहले वाले में यहाँ स्क्वायर, दूसरे वाले में यहाँ पर स्क्वायर है ना, भारी नहीं है। क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से देखना, अभी समझो बात को। दोनों का क्यूब कर लिए, दोनों का क्यूब कर लिए, ठीक है। उसके बाद 3 गुने ये वाला 3m और इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर और गुने 2। फिर आगे प्लस ले लेंगे, प्लस के बाद 3 गुने 3m को 3m रहने देंगे और 2 पर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, और आगे अरे आगे 3 होगा ना, बोले तो 3 होगा और 3 ये हो जाएगा हमारा कितना 3m और इंटू में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3m पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27m क्यूब, 27m क्यूब प्लस 2 पर पावर 3 है, ये कितना हो जाएगा 8, प्लस में 3 गुने 3 3 9m स्क्वायर इंटू 2 प्लस में यहाँ से 3 गुने 3m और गुने में 2 पर पावर 2, 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 9 27 दूनी 54m स्क्वायर प्लस 3 3 9 चौका 36m। अब थोड़ा सजा ले तो इसको होगा 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस में 8। तो ये सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण 1 है, उदाहरण 2 है, उदाहरण 3 है, उदाहरण 4 है, उदाहरण 5 है। देखो यहां से ध्यान से देखो, जैसे हम मान लो यहां पर अगर करें 5q और प्लस 3 का होल क्यूब, नहीं या 3q नहीं 5q 4q, हाँ 5 ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं। 5q प्लस 3 का होल क्यूब करे, ठीक है, 5q प्लस 3 का होल क्यूब करे तो क्या होगा बताओ जरा। 5q और इस पर 3 प्लस में आगे, अरे 3 पर पावर 3 प्लस आगे, अरे 3 होगा पहले, 3 गुने 5 पर पावर 2 और गुने में 3, ये वाला 3 प्लस फिर से 3 गुने 5q और गुने 3 पर पावर 2, ये न बता रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5q पर है 25 25 25 पंचे 125 q टू दी पावर 3 प्लस 3 3 होती है 27 प्लस में 3 गुने 25 25 q स्क्वायर और गुने 3 और प्लस में ये हो जाएगा कितना 3 गुने 5q और गुने 9 इंतिया। अब इसको करो थोड़ा 125 q टू दी पावर 3 27 प्लस
यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 25 नम्मा 225 कितना होता है क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 9 तिया 27 या 5 तिया 15 ले लो, 5 तिया 15, 15 नम्मा 135 क्यू। थोड़ा सा सीधा करेंगे 125 क्यू प्लस 225 क्यू स्क्वायर प्लस 135 क्यू प्लस 27। नहीं, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन हम दे रहे बनाने के लिए। 2q प्लस 3 का होल क्यू और 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर दोनों बना के दिखा दो तो हमको। क्या क्वेश्चन था? एग्जाम्पल नंबर कितना नंबर एग्जाम्पल है ये? 6। क्या है क्वेश्चन? 3q प्लस में 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बनाना। ये 2q प्लस 3 का, अरे होल स्क्वायर वाला देखो ना, तब होल क्यू वाला देखेंगे, हैं? दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो होल स्क्वायर में करना क्या है, 2q है तो 2q का स्क्वायर करना है। 2q पर पावर 2 प्लस में 3 पर पावर 2 कर दो, प्लस में उसके बाद 2 ले लो और 2q प्लस 2q और गुने में क्या ले लेंगे 3 लेंगे। बस इतना सा काम करना है, इसका स्क्वायर और प्लस में 2 गुने ये और ये। देखो ये इसका उत्तर तो मुंह निकल जाता है। अगर हम तुमको बोले कि देखो जरा ध्यान से 3q प्लस 5 का होल स्क्वायर, मुंह उत्तर आता है इसका। ओए देखो मुंह उत्तर आता है, 3q प्लस 5 का होल स्क्वायर है ना, 3 तिया 9q स्क्वायर, 25, 5 तिया 15 दूनी 30 और q है तो q। सिंपल सा, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 25 और 5 तिया 15q। सिंपल सा बात है। तो हम क्या बोले, ये होगा 9q स्क्वायर। अच्छा, इसको बनाएंगे तो बनाने का तरीका हमेशा है, 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू a 3q और b, ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 3, 30 कैसे आ गया, 5 या 15 दूना 30 होगा ना, तो कितना होगा 30q। यहाँ ध्यान से देखो, 3 तिया 9q स्क्वायर, 25q 25 और 3 दूना 6 और क्या आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे एक उदाहरण और देखो यहाँ से, जैसे मान लो 2a और प्लस 3b का होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, सिंपल सा बात, पहले उत्तर इसका बता ले हम क्या होगा। 2a है मतलब 2 दूना 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3b है 3 तिया 9b स्क्वायर प्लस, इस दोनों को गुना करो 3 दूनी और इसको इससे गुना कर दो 6 दूनी 12 और फिर ab है तो ab डाल दो, हो गया कहानी, कुछ है नहीं प्रश्न में। अगर बाय मेथड चलेंगे तो 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू फिर से 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b आएगा सेम, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 3 तिया 9b स्क्वायर प्लस दूना 4 तिया 12ab। देखो सेम ही आ रहा है ना दोनों, तो ये इस प्रकार से बनता है, बहुत भारी सवाल नहीं है। स्क्वायर वाला ये क्यूब वाला देखो, 2q प्लस 3, 2q प्लस 3 का होल क्यूब। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम अगर सीधा आंसर की बात करें तो पहले सीधा आंसर देख लेते हैं हम। 2q प्लस 3 है, 2q का होल क्यूब करना है तो 3 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8q, क्या आ जाएगा आंसर पहले देख लो, 8q टू दी पावर 3 प्लस 3 का क्यू करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 प्लस, अब देखो यहां से पहले इसका वर्ग कर लो, 2 दूना 4q स्क्वायर कितना हो गया 4q स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36q स्क्वायर हो गया, कितना हो गया
ठीक है, दूसरे वाले में इसका वर्ग करो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, तो ये कितना हो गया 54 और क्यू हो गया। ठीक है, बाय मेथड चलेंगे तो पहले ए क्यू लिखते हैं, 2Q का क्यू प्लस यहां से हो जाएगा 3 का क्यू प्लस 3 इंटू 2Q, 2Q का स्क्वायर इंटू 3 प्लस में 3 इंटू ए का है 2Q और यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, दूना 4 दूना 8QQ प्लस 27 प्लस 3 गुने 2 दूना 4Q स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 3 गुने 2Q गुने 3 तिया 9। अब देखो यहां से 8Q हो जाएगा, 8Q टू दी पावर 3 प्लस 27 प्लस 3 तिया 9 चौका 36Q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 दूना 18 दूना, अरे 18 दूना कितना होगा 9 दूना 18 तिया 54, 54 क्यों, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। 54 नहीं लिखे यहाँ, अरे 54 होगा, 54 लिख लो।